नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर, YouTube मंच पर। और बात करेंगे संसद में मॉनसून सेशन की। दरअसल 20 जुलाई से लेकर के 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र जो है वो अनाउंस हुआ है। अब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के 3 सेशंस बताए गए हैं, दैट इज द बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन और फिर उसके बाद विंटर सेशन। अब ये सेशन मॉनसून सेशन होने वाला है। सेशन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे स्कूल डेज में क्लास हुआ करती थी, तो एक टीचर हुआ करता था, एक क्लास टीचर हुआ करती थी, सब्जेक्टिव टीचर्स हुआ करते थे, उनका काम था क्लास को मैनेज करना, होमवर्क देना, क्लास वर्क कराना, ये सारा काम। उसी तरीके से संसद के अंदर जो सांसद लोग रहते हैं उनकी भी क्लास चलती है। अब ये क्लास का पर्पस क्या होता है? राष्ट्र निर्माण, देश के लिए कोई कानून बनाना, देश की किसी समस्या पर चर्चा करना, देश को आगे दशा दिखाना, दिशा दिखाना, ये सारा काम जो होता है वो सत्र में होता है, सेशन में होता है। अब यहां पर पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी किरण रिजिजू साहब ने देखिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दिया कि राष्ट्रपति ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी परमिशन दे दी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समनिंग करना, आवाहन करना, यह राष्ट्रपति का काम होता है। और अब मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन यह मॉनसून सेशन माना जा रहा है बहुत जोरदार होने वाला है, क्योंकि सरकार के सामने 2-3 चुनौतियां हैं, 2-3 चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि सरकार, मोदी गवर्नमेंट अपने कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अब इस मॉनसून सेशन में लाना चाहती है और यहां से पास कराना चाहती है। कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट का मतलब उनके कुछ एम्बिशियस बिल, जिसको सरकार हर हाल में इस मॉनसून सेशन से पास कराना ही चाहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था संसद में 2025 में, लेकिन ये वहां से पास नहीं हो पाया, हंगामा मच गया। उसके बाद ये जेपीसी में चला गया, दैट इज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ठीक 20 तारीख, 20 जुलाई से क्योंकि ये सेशन शुरू हो रहा, तो जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि 17 तारीख को जेपीसी जो है ये अपनी रिपोर्ट 130th अमेंडमेंट बिल पर देगी सरकार को। जो ये जेपीसी के पास गया था ये सरकार को सबमिट हो जाएगा और सरकार हर हाल में इस मॉनसून सेशन में इसे पास करा लेना चाहती है। अब ये है क्या 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? दरअसल इस बिल में सरकार का ये मानना है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स का अपराधीकरण है, दैट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मींस राजनीति में जो अपराधीकरण है उसको हम दूर करना चाहते हैं, राजनीति को साफ सुथरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक बिल बनाया, एक कानून पर काम करना शुरू किया। और वो कानून ये कहता है, ये बिल ये कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, अगर इनके ऊपर कोई ऐसे गंभीर आरोप लगते हैं जिसमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा है, और अगर ये 30 साल लगातार, 30 दिन लगातार, माफ करिएगा, अगर ये 30 दिन लगातार जेल में बने हुए हैं तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, वो गद्दी से कितना प्रेम करते हैं। अरविंद केजरीवाल के उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि केजरीवाल जेल में रह करके वो सरकार चला रहे थे। तो दरअसल गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम पॉलिटिक्स को नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं, इसलिए अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ऊपर अगर ऐसे आरोप लग जाएंगे और वो 30 दिन तक लगातार अगर जेल में रहेंगे तो उनको 31st डे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब इस पर हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है। और इस बिल को पास कराना सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगा इस बिल को पास कराने के लिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार दरअसल इस बिल को ला करके पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, और जो केंद्र की एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी भी एजेंसीज हैं, इनका मिसयूज करेगी बीजेपी सरकार। और अलग अलग राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे दल की सरकार है, उन्हें किसी भी झूठे केस में फंसा दिया जाएगा और उनको गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस सेशन में इस पर भी हमें हंगामा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सरकार के लिए यह बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा और सरकार इस बिल को हर हाल में पास कराना चाहती है,
जिससे सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है कि हम पॉलिटिक्स को कितना नीट एंड क्लीन करना चाहते हैं। और देखिए, मोदी सरकार में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, उन्हें गद्दी की कोई लालच नहीं होती, उन्हें गद्दी का कोई मोह नहीं होता, गद्दी का कोई मोह नहीं है। तो इस वजह से ये बिल बड़ा एम्बिशियस बिल है, पहला। दूसरा एक बिल जो आता है वो ये है, जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस कह रही है कि वो इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लड़ती रहेगी, 130th अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। अब दूसरा एक बिल देखिए, डिलिमिटेशन बिल है। हम सब जानते हैं परिसीमन बिल, अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में परिसीमन बिल जो है महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ा गया, और वो बिल बीजेपी सरकार पास नहीं करा पाई। गवर्नमेंट के लिए बड़ा अहम का मुद्दा है। हर हाल में सरकार इस मॉनसून सेशन में इस बिल को पास कराना चाहती है। अब अगर इस बिल को सरकार पेश करेगी मॉनसून सेशन में, जैसा कि उम्मीदें हैं, तो सरकार को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेइज्जती हो जाए। वो नहीं चाहेगी उसकी बेइज्जती, क्योंकि इस बिल को भी पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी। और डिलिमिटेशन बिल जो लाया गया था, उसमें देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 50% बढ़ाने की बात की गई थी। अब विपक्ष ये मानता है कि बीजेपी सरकार दरअसल जिस तरीके से सीटें बढ़ा रही है, उसमें साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और नॉर्थ इंडिया में जहां जहां बीजेपी बहुत पावरफुल पोजीशन में है, सरकार बनाने में, राष्ट्रपति का चुनाव करने में केवल उन्हीं राज्यों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, सदर्न स्टेट्स का कोई योगदान नहीं रहेगा। तो हमने देखा था इसी साल जब यह बिल आया था संसद के अंदर, तो कितना हंगामा मचा था। साउथ इंडिया में स्टालिन ने इस बिल को फाड़ दिया था, इस बिल को जलाया था। डिलिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूं। और नॉर्थ और साउथ के बीच में जो सीट्स है, उनका गैप भी बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए सदर्न स्टेट्स इसका विरोध कर रहे हैं, इसका समर्थन उन्होंने नहीं किया। अब दरअसल उस समय से लेके आज की तारीख में चीजें बहुत बदल गई हैं। अब चीजें ये बदल गई हैं कि देखिए, बंगाल का चुनाव हो चुका है, टीएमसी टूट चुकी है, प्लस शिवसेना के कई सांसद जो हैं वो भी इस समय बीजेपी में, आपके शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है उसमें वो आ चुके हैं। तो इस समय अगर हम देखें लोकसभा के अंदर, क्या बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है, स्पेशल मेजॉरिटी है? जब इसको लास्ट टाइम लाया गया था डिलिमिटेशन बिल को, तो बीजेपी को 298 वोट मिले थे। 131st अमेंडमेंट बिल की मैं बात कर रहा हूं, 298, 54 अप्रॉक्स, लगभग उनको सीटें कम मिली थी, मतलब वोट्स कम मिले थे। आज अभी बीजेपी को स्पेशल मेजॉरिटी पाने के लिए 41 सीट से बीजेपी दूर है, मींस एनडीए दूर है। इस समय टोटल एनडीए के पास जो मौजूदा ताकत है वो 319 सांसदों की है। अभी 319 कैसे हो गए? देखिए, टीएमसी में टूट हो गई, बंगाल का चुनाव हुआ, टीएमसी टूटी, और टीएमसी के 28 में से 20 बीजेपी की तरफ चले गए। इसी तरीके से शिवसेना जो उद्धव ग्रुप है, उनके 9 में से 6 चले गए इधर। तो कुल मिलाकर के जो एनडीए है इस समय लोकसभा में, उसके पास 319 सांसद है, और 540 लोकसभा में इस समय मेंबर हैं। अगर उसका 2/3 निकाले, 2/3 निकाले, तो 360 के आसपास आता है। उतना पाने के लिए भी एनडीए को, गवर्नमेंट को 41 सीटें और चाहिए, मींस 41 वोट्स और चाहिए। अभी 41 से वो दूर है। तो अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा इजी है सरकार के लिए, लेकिन सरकार अब पूरी प्लानिंग के साथ इस सारे बिल को संसद के अंदर पेश करेगी, क्योंकि ये बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, और नेक्स्ट लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इन सबको पास करा लेना चाहती है। तो देखिए, अब विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास? अब एनडीए के पास देखिए 2 ही ऑप्शन है भाई, क्योंकि 41 अभी हमें और चाहिए, 41 अभी और चाहिए, 319 ही हैं हमारे पास, और 360 चाहिए। तो एक तो ये है कि भैया हम 40 लोगों को विदेश यात्रा पर भेज दें, छुट्टी पे चले जाएं वो लोग, एब्सेंट हो जाएं वो लोग। तो पहला ये है कि सांसदों का समर्थन जुटा लिया जाए, तो गवर्नमेंट कोशिश ये कर रही है। आप देखिए, तमिलनाडु का इलेक्शन हुआ, वहां पे जो सरकार बननी थी वो नहीं बन पाई, और कांग्रेस और डीएमके अलग अलग हो गए।
तो जो 22 डीएमके के सांसद हैं, बीजेपी उन 22 को चाहती है, तो डीएमके को समझा करके, डीएमके को कन्विंस करके और भी पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस करके अगर बीजेपी एनडीए अपनी तरफ ले आए तो वो इस बिल को आसानी से पास करा ले जाएगी। बट ये इतना आसान नहीं होगा। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट कंसेंसस मेंटेन कर ले, क्योंकि जो विपक्ष है वो इस समय बड़ा कमजोर है संसद के अंदर, क्योंकि टीएमसी टूट गया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो टूट गई और डीएमके कांग्रेस से अलग हो गया। तो एक तो ये कि भाई हम सबको समझा दे, कंसेंसस मेंटेन करा लें, तो हम जो है वो समर्थन ले सकते हैं। पहला तो एक ये विकल्प है गवर्नमेंट के पास। दूसरा विकल्प ये है कि वोटिंग के दिन संसद में मौजूदा सांसदों की संख्या कम करा दी जाए। तो कम कैसे कराएंगे? कम कराने का मतलब ये है कि भाई आप उनको ले दे करके कहीं हॉलिडे का पैकेज दे दीजिए, कहीं वो घूम आए जाकर के, छुट्टी मनाए आए जाकर के, वो एब्सेंट हो जाए, तब जाकर के कहीं गवर्नमेंट के पास 2/3 बहुमत संसद में मिल सकता है, 2/3 मिल सकता है, और गवर्नमेंट इन बिल को बड़ी आसानी से पास करा सकती है। अब जो मैं बार बार कह रहा हूं 2/3, आप देखिए इस 2/3 मेजॉरिटी पर भी हंगामा है। जब इस बार लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2024 में, तो नारा था अब की बार 400 पार। तो कांग्रेस ने इसको बड़ा जबरदस्त उठाया, क्यों बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। तो दरअसल विपक्ष स्पेशली कांग्रेस बीजेपी को यह घेरती है कहते हुए कि 2/3 बहुमत बीजेपी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। जयराम रमेश का एक बड़ा एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को 2/3 बहुमत इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है, वो आरक्षण हटा देना चाहती है, रिजर्वेशन हटा देना चाहती है, इसीलिए 2/3 बहुमत बीजेपी को चाहिए। इसीलिए बीजेपी पार्टी तोड़ रही है, खरीदे जा रहे हैं सांसद, खरीदे जा रहे हैं, दल तोड़े जा रहे हैं, दल मर्ज किए जा रहे हैं, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। मतलब सारा अनएथिकल काम जो है वो इस समय हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी को 2/3 बहुमत किसी तरीके से संसद के अंदर मिले और बीजेपी जो है वो नया संविधान लागू करे। पुराना संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, नेहरू का, पटेल का, राजेंद्र प्रसाद का जो संविधान है उसको मोदी गवर्नमेंट हटा देना चाहती है। हालांकि सरकार इस बात को नहीं मानती। गवर्नमेंट ने कई बार कह रखा है कि हम आरक्षण नहीं हटाना चाहते, हम संविधान नहीं बदलना चाहते। लेकिन हाँ, ये बात भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है संसद में वो बहुमत में रहे ताकि अपने अकॉर्डिंगली बिल वो पास करा सके। तो डेमोक्रेसी तो ऐसे ही चलता है, लोकतंत्र तो ऐसे ही चलता है। तो जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप उसको सुनिए। सरकारें गिराई जा रही हैं, पार्टियां टूटी जा रही हैं, स्प्लिट कराया जा रहा है, सांसदों को अपने जिस पार्टी से चुने हुए हैं उनसे हटाकर एक अनरिकग्नाइज्ड पार्टी के सदस्य बनाया जा रहा है। ये सब खेल खेले जा रहे हैं। गृह मंत्री 17 अप्रैल को उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, बुरी बेइज्जती हुई। संविधान संशोधन विधेयक पर उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला, परिसीमन विधेयक पर। प्रधानमंत्री बड़े नाराज हो गए, उनके चेहरे पर नाराजगी दिखाई दे रहा था। गृह मंत्री भी नाराज थे। बहुत प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला और उसका अभी बदला ले रहे हैं। ये बदले की राजनीति है। पार्टियों तोड़ रही हैं, टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा। पर मैं आज एक बात कह दूं, उनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। ये बड़े मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में बड़े माहिर हैं। 17 अप्रैल को 528 सांसद मौजूद थे जिन्होंने वोट किया। अगर 528 सांसदों ने वोट किया और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहा गया है, तो 2/3 बहुमत कितना बनता है? 352। 352 की तुलना में गृह मंत्री को 298 वोट मिलते हैं, यानी कि 54 वोट कम 2/3 बहुमत से लेकर। अभी वो जो अंतर है उसको कम करने में लगे हुए हैं। टीएमसी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, अभी 320 तक ही पहुंचे हैं। अभी और बहुत लंबा सफर है उनका, वो पहुंचने वाले नहीं हैं। हम भी अपना काम कर रहे हैं। ये 2/3 बहुमत इसलिए चाहते हैं, न केवल परिसीमन
का जो विधेयक है जो हराया गया था 17 अप्रैल को, वो वापस लाना चाहते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का 2/3 बहुमत उनको चाहिए। अंतिम बात क्या है, उनका असली मकसद क्या है? असली मकसद है कि भारत का संविधान जो है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, 24 पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, राजेंद्र प्रसाद का, जो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उसको बदलने में लगे हुए हैं। इसको हटाना चाहते हैं, नया संविधान लाना चाहते हैं। और तो अब देखना होगा कि मॉनसून सेशन में गवर्नमेंट डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण प्लस आपका 130th अमेंडमेंट बिल जो पीएम और सीएम और मंत्रियों के ऊपर है, प्लस 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट पास कराना चाहती है। अब सरकार इसको पास करा पाती है कि नहीं करा पाती, ये तो मॉनसून सेशन में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।